यूं ही प्यार किया करते हैं लोग। किसी का प्यार जायज़ होता है, किसी का प्यार नाजायज़ होता है। कुछ लोग अपने रिश्ते में इतने आगे निकल जाते हैं कि अपने पार्टनर का नाम अपने शरीर पर लिखवा लेते हैं। किसी कारण से जब उनका यह रिश्ता टूटता है और वे नए रिश्ते में पहुंचते हैं तो पुराने रिश्ते में लिखवाए हुए नाम के कारण उनके नए रिश्ते में बहुत सारी मुसीबत परेशानी का कारण आ जाता है, जिसको लेकर छोटी सी कहानी हम आपके सामने लेके आए। एक खूबसूरत नौजवान लड़की अपने शरीर पर अपने पार्टनर का नाम तब लिखवाती जो बहुत ही नादान होती है। शायद भगवान को भी यही मंजूर होता है। वह लड़की दूसरे रिश्ते में आ जाती है और अपने नए पार्टनर से सब कुछ छुपा लेती है, लेकिन अपने शरीर पर लिखा हुआ वह नाम नहीं छिपा पाती है। एक दिन जब उसके नए पार्टनर को उसके शरीर पर लिखे हुए नाम के बारे में पता चलता है तो आखिर क्या कुछ होता है इस कहानी में, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मुंबई के अंधेरी में एक मल्टीपल नेशनल कंपनी का ऑफिस होता है, जहां पर निहारिका नाम की लड़की जिसकी उम्र 24 साल की होती है वह उस ऑफिस में काम कर रही होती है। उसी ऑफिस में अमित नाम का लड़का इंजीनियर के पोस्ट पर काम करने के लिए आ जाता है, जिसकी उम्र 28 साल की होती है। निहारिका उसी ऑफिस में 1.5 साल से काम कर रही होती है और अमित जो उसी ऑफिस में अभी काम करने के लिए आता है। अब धीरे धीरे दोनों को काम करते करते 6 महीने हो जाते हैं। अब अमित जो है निहारिका की सुंदरता और सादगी को देखकर उसकी ओर आकर्षित होने लगता है, उसके करीब आने लगता है। एक दिन हिम्मत करके अमित निहारिका से कहता है, मैडम जी क्या हाल है आपके। यह सुनकर निहारिका हैरान होती है और फिर से उससे कहती, सर क्या आपने मुझे बुलाया। तो अमित कहता है, मैडम मैंने आपसे पूछा कि आपके क्या हाल चाल हैं। तो वह कहती है कि मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं। तो इस पर अमित कहता है, मैडम मेरे हाल सही नहीं है, मैं सही नहीं हूँ। तो इस पर क्यों, क्या हुआ आपको। वह कहता है कि मैडम जब से मैंने आपको देखा है मैं आपके ख्वाब ख्यालों में खोया हूँ और मैं आपकी सुंदरता का दीवाना हो गया हूँ। मैं सुबह शाम जब भी देखता हूँ आपके बारे में सोचा रहता हूँ, आपके ख्यालों में खोया रहता हूँ। मुझे आपके सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। वो इस तरह निहारिका की तारीफ करता रहता है। यह सुनकर निहारिका शर्मा जाती है और कहती है, सर आपको इस तरह मेरे से नहीं वो कहना चाहिए था। अब वह कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम किसी और को प्यार करते, किसी और को पसंद करती हो। तो वह कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है सर। मैंने इस ऑफिस में तुम्हें बिल्कुल चुपचाप देखा, अपने काम से काम करते हुए देखा, किसी से तुम्हें फालतू बात करते नहीं देखा, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। तो अमित कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इस पर निहारिका कहती है, सर आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप मेरे बारे में जानते ही क्या है। वह कहता है कि और लड़कियों की तरह तुम अपने आप को बिजी तो नहीं रखती, तुम अकेली ऑफिस में आती हो, अकेली जाती हो, कोई तुम्हें ना लेने आता ना छोड़ने आता, तुम टाइम से ऑफिस जाती हो, टाइम से घर आती हो, और मैं तुम्हारे बारे में क्या जानूँ। तो अगर और कोई बात है तो तुम मुझे बता दीजिए, इस तरह अमित कहता है। तो वह कहती है कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, क्या तुम्हें कोई और पसंद, तुम किसी और से प्यार करती हो तो मुझे बता सकती हो। तो वह कहती नहीं सर मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी को पसंद नहीं करती। तो अमित कहता तो कोई बात, आज से तुम मेरी और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ऐसा कहकर वो वहाँ से उठ जाते हैं। अब दोस्तों अमित जो रोजाना धीरे धीरे निहारिका की तारीफ करता है, उसे 10-15 मिनट अच्छी बातें करता है, उसकी अच्छे से देखभाल करता है। और जब धीरे धीरे अमित उससे रोजाना ऐसी बातें करता है तो निहारिका का दिल भी पिघलने लगता है। वह भी अमित की ओर आकर्षित होने लगती है, क्योंकि वह 24 साल की अकेली लड़की होती है, क्योंकि उसे भी अमित का प्यार चाहिए होता है, उसे भी किसी की प्यार की ज़रूरत होती है। वह भी किसी से शादी करके अपना घर बसाना चाहती है। अब वह दोनों, अमित और निहारिका दोनों धीरे धीरे बाहर घूमने फिरने जाने लगते हैं। वह निहारिका की तारीफ करता है और उसकी अच्छे से देखभाल करता है। एक दिन निहारिका इन सभी बातों को अपनी भाभी से शेयर करती है और कहती है, भाभी हमारे ऑफिस में एक लड़का है जो इंजीनियर की पोस्ट पर काम करता है, वह मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा है। इस पर निहारिका की जो भाभी है वो कहती है, ये तो अच्छी बात है, तुम एक 24 साल की अकेली लड़की हो, तुम्हें अभी किसी के प्यार और किसी की शादी करने की ज़रूरत है, तुम्हें उससे हाँ कर देनी चाहिए। तो निहारिका बोलती, भाभी वो अगर मेरे पुराने अतीत के बारे में वो मुझे जानेगा तो शायद मुझे छोड़ कर ना चला जाए। तो उसकी भाभी कहती, तुम अभी उसके बारे में रहने दो, उसे किसी के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वह अपने
तो अपने भाभी के कहने पर वह सारी बातें बताती नहीं, और उधर जो निहारिका की भाभी होती है वह सारी बातें अपने पति को बता देती है, और धीरे धीरे ये बातें निहारिका के पूरे परिवार में पता लग जाती है। और उधर दूसरी तरफ अमित भी अपने घर वालों से फ़ोन करके कहता है कि मैं एक निहारिका नाम की लड़की को पसंद करता हूँ और उसी को शादी करना चाहता हूँ। इस पर अमित के माता पिता बोलते हैं, बेटे तू अब इस लायक हो गया है कि तू अपने ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकता है। अगर तू किसी लड़की से प्यार करता है और पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है तो हमें इस बात में कोई ऐतराज़ नहीं है, जैसा तू चाहे ऐसा होगा। अब दोनों के घर वाले मिलते हैं और एक दूसरे को देखा जाता भरा जाता है, और शादी की तारीख तय हो जाती है और बड़े धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद दोनों एक साथ वैवाहिक जीवन में खुश हो जाते हैं। और अब जो निहारिका होते, निहारिका एक हाथ में मेहंदी लगाया करती थी। जो मेहंदी लगाती, वो मेहंदी लगाने का कारण यह था कि उसके उस हाथ में एक किसी का टैटू बना हुआ था। उस टैटू को छिपाने के लिए मेहंदी लगाया करती थी। वह हर 2-3 दिन में मेहंदी लगाया करती थी ताकि उसका जो टैटू या जो नाम लिखा वो किसी को दिखाई नहीं दे। एक दिन वो अपने ससुराल में होती है, जो अमित होता है वो उसको देखता है कि तुम्हारे इतने सुंदर गोरे हाथ है, तुम मेहंदी लगा कर इन गोरे हाथों को काला कर देती हो, मुझे अपने गोरे गोरे हाथों को भी नहीं देखने देती। इस पर वह कहता है कि तो फिर मेहंदी मत लगाया करो। तो उसकी निहारिका की मेहंदी थोड़ी हल्की हो जाती है। हल्की होने के कारण उसके जो हाथ पर टैटू का निशान लगा हो तो थोड़ा सा दिखने लगता है। तो इस पर अमित कहता है, ये तुम्हारे हाथ में किस तरह का टैटू बना हुआ, किस तरह का नाम लिखा हुआ? तो निहारिका बोलती है, आप ही का नाम लिखा हुआ है। तो इस पर अमित कहता है कि तुमने ये नाम कब लिखवाया, मुझे तुमने बताया नहीं। तो निहारिका बोलती, जब आपने मुझे प्रपोज किया था तभी मैंने ये टैटू बनवाया था। तो वह कहता है, इस पर तो अमित कुमार लिखा हुआ है, मेरा नाम तो अमित है। वह कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि आपका नाम अमित है, मैं तो आपका नाम अमित कुमार समझी थी, इसलिए मैंने पूरा अमित कुमार नाम लिखवा दिया। तो अमित जो है बड़े जोर देकर पूछता है, नहीं नहीं निहारिका, आप मुझे सच सच बताइए, ये मेरा नाम नहीं है, क्योंकि मेरा नाम तो अमित है, तुमने अमित कुमार नाम लिखवा रखा है। अगर तुम ये लिखवाती तो मुझे पहले बताती। आप मुझे बताइए क्या बात है, जो सच्चाई है मुझे बताइए। तो इस पर निहारिका कुछ नहीं बोलती और रोने लगती है। अब गुस्से में जो अमित हो, वो गुस्से में परेशान होता है। उस रात उसे नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह उठता है और वो अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में घंटे 2 घंटे काम करता है और अब निहारिका की भाभी को फ़ोन मिलाता है कि भाभी जी नमस्ते, और भाभी जी से उसका हाल चाल पूछता है। फिर कहता है, भाभी जी आप अमित कुमार को जानती हो? तो इस पर भाभी थोड़ा चुप होती है, थोड़ी देर बाद बोलती है कि भाई साहब, आपको कौन नहीं जानता, आपको तो हम सब जानते हैं, आप ही तो अमित कुमार। इस पर अमित कहता है, नहीं भाभी, मैं वो अमित नहीं, मैं उस अमित कुमार की बात कर रहा हूँ जिसका नाम निहारिका के हाथ पर लिखा हुआ है। तो वह चुप होती है और कहती है, अगर इस सवाल का जवाब आप बड़ों से लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वह नहीं, मैं बड़ों से यह बात पूछ नहीं सकता, ये तो मैं आपसे ही पूछूंगा। तो इस पर थोड़ा चुप होने के बाद घबरा के निहारिका की भाई बोलती है, मैं आपको सब कुछ बता दूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करो, आप निहारिका को मारोगे पीटोगे तो नहीं और उसके साथ कुछ बुरा सलूक नहीं करोगे। अगर आपको निहारिका को रखना नहीं है तो उसे चुपचाप हमारे घर छोड़ दोगे। इतना वह अमित से कहती है। तो वह कहता है कि मैं निहारिका से बहुत प्यार करता हूँ, निहारिका मेरी जान है, मैं उसको छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन आप मुझे जो बात है वो बताइए। तो वो कहती है कि निहारिका के हाथ में जो अमित नाम लिखा हुआ है वो उसके पहले पति का नाम है, जो कोरोना से पहले उसकी हमने शादी कराई थी और कोरोना में उसके पति का मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण, और ये उन दोनों की लव मैरिज थी। लव मैरिज में निहारिका ने अपने पति का नाम अपने हाथ पर लिखवा लिया था। इस तरह की सच्चाई को सुनकर अब अमित के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वह कहता है कि इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे मेरी पत्नी ने उसके ससुराल वालों ने छुपा दी, ये बात मुझे उनको पहले बतानी चाहिए थी। इस पर निहारिका की भाभी कहती है कि निहारिका तुम्हें यह सब बात बहुत पहले ही बता देना चाहती थी, लेकिन हम सब ने उसे यह सब करने से रोक दिया। अब अमित जो फ़ोन रखता है, फ़ोन रख के ऑफिस में घंटे 2 घंटे काम करता है, फिर उसे पता नहीं क्या सोचता है, वहाँ से अपने घर के लिए चल जाता है। शादी के बाद उन दोनों ने एक फ्लैट ले लिया था। फ्लैट में दोनों हंसी खुशी रहते थे। अब वह अपने फ्लैट में पहुँचता, फ्लैट में देखता है कि उसके घर का मेन दरवाज़ा खुला हुआ है और निहारिका अपने कमरे में साड़ी के पल्लू का फांसी का फंदा बना के और पंखे से फांसी लगाने की तैयारी कर रही है। उसने एक नोट भी लिख रखा था जो बेड पे पड़ा हुआ था। अब अमित जब घर में जाता है और निहारिका उसे देखकर फांसी के फंद लगाने से रुक जाती है और अमित उस
नोट, सुसाइड नोट को उठाता है, उसे पढ़ता है। वह कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए अमित जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने आपसे बहुत बड़ी बात छुपाई। मैं यह बात आपको शादी से पहले बताने वाली थी, लेकिन फिर मुझे मुझे डर लगा कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दें, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके बगैर जी नहीं सकती। लेकिन अब यह आपको बात पता लग गई, अब मैं आपसे किस तरह नजरें मिलाऊं और किस तरह मैं आपको ये सारी घटना बताऊं। यह सुनकर यह पढ़कर अमित हैरान हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते। वे निहारिका की ओर हाथ फैला के कहते हैं कि निहारिका आओ मेरी बाहों में लग जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। निहारिका निहारिका आती है और उसके गले लग जाती है। अब दोनों फूट फूट के रोने लगते हैं। और निहारिका, तुमने मुझे तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास नहीं था कि मैं तुमसे जब प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हारी छोटी सी गलती को मैं तुम्हारी माफ़ नहीं करूँगा, और इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तो भगवान का दिया हुआ, भगवान ने तुम्हारी शादी करा दी और उसकी मृत्यु हुई, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने मेरे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की, धोखा नहीं किया, कोई फरेबी नहीं की, तो मैं इसमें तुम्हारा कसूर क्यों मानूं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर रह नहीं सका। अगर तुम फांसी के फंदे पर झूल जाती तो मैं भी तुम्हारे बाद झूल जाता, मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहता। दोस्तों, अब वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। उनकी शादी को 1 साल हो गया है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।